स्थिति के हालात है, जैसे कोविड पिछले 6 महीने से चल रहा है, तो उसमें हालात क्या है अभी पूरे ओवरऑल जो अगर देखा जाए बेसिक जो ज़रूरत है लोगों की उसके ऊपर? देखिए, कोविड जब से अब हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आया, तो न सिर्फ हमारा महल्ला, शहर या हमारा ज़िला या महाराष्ट्र, बल्कि पूरी दुनिया इसके लपेटे में आई हुई है। लेकिन अफसोस की बात यही है कि जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र बोलो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलो, जिन्होंने कुछ प्लानिंग के तहत इसको बंद करना चाहिए था, लॉकडाउन करना चाहिए था, अचानक लॉकडाउन करने के बाद में कई लोगों का जो है अपनी रोजी रोटी हाथ से छीन गई है। तो उसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि आज लोग जो है तो फाइनेंशियली बहुत ही वीक हो चुके हैं। और वो तो भला हो उन लोगों का जिन्होंने लॉकडाउन के पीरियड में बहुत सा अपना जो जमा पूंजी थी वो निकाल कर गरीबों की मदद की। लेकिन गवर्नमेंट से जो अपेक्षा थी और जो करना चाहिए था, मैं समझता हूँ उसके अंदर बिल्कुल ही फेल हो चुकी है गवर्नमेंट ने कोई मदद नहीं की। बेसिकली शहर के जो हालात है, मतलब शहर में रोड, नाइट या पानी भी देखा जाए तो गैकवाड़ी पूरी तरीके से भर चुका है, बावजूद पानी आज 8-8 दिन आता है। तो ये चीज़ें को अभी महानगर पालिका की डिजॉल्व हो चुकी है, प्रशासक है, तो ये इसमें क्यों नहीं मिल पा रही है अभी सहूलत? देखिए, इसके अंदर जो महानगर पालिका के अधिकारी है और हमने पिछले पूरे 5 साल सभागृह के अंदर यही मुद्दा उठाया बार बार कि जो पानी का जो वाटअप है और जो डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है उसको इन्होंने समान करना चाहिए। लेकिन पता नहीं कुछ जो सत्ताधारी पक्ष के जो बड़े बड़े नेता मंडली थी उनको ये बात भाती नहीं थी, और कहीं ना कहीं वो कमिश्नर को प्रेशराइज कर जो है तो कहीं कुछ एरिया में 2 दिन आड़ जहाँ पे वो लोग रहते हैं, महापौर हो, उपमहापौर हो, सभागृह नेता हो, तो ये ऐसे एरिया है जहाँ पे 2 दिन आड़ उन्होंने पानी रखा। कहीं उनके पास के जो छोटे लीडर्स है उनके पास उन्होंने 3 दिन आड़ रखा। और ओल्ड सिटी जो है जहाँ पे के मुस्लिम और दलित आबादी बहुत ज़्यादा तादाद में है, तो वहाँ पे उन्होंने 8 दिन आड़ पानी का सिस्टम रखा हुआ है। और हमने कई मरतबा पानी के मुद्दे के ऊपर कॉर्पोरेशन में बहुत जोरदार इनसे बहस भी हुई। कई मरतबा उन्होंने हमारे को बहस करने की वजह से 1 दिन का निलंबन किया, कई 3 दिन का निलंबन किया। लेकिन पता नहीं कि उनको क्या अड़चन है कि समान पानी मिलने में। मैं समझता हूँ जहाँ उनको 2 दिन आड़ मिल रहा है तो पूरे शहर को 3 दिन आड़ मिल सकता है, क्योंकि पानी की भी हमारे पास कोई कमी नहीं है। पानी जो है हम बराबर लिफ्ट करते हैं जायकवाड़ी से जितना औरंगाबाद शहर को लगता है। लेकिन जो बीच के 5 दिन का गैप होता है, हमने कई मरतबा उनसे सवाल किया कि जो 5 दिन के गैप का जो आप जितना भी पानी लिफ्ट करते हैं ये रोजाना के हिसाब से करते हैं, लेकिन मिलता तो 5 दिन में है। तो कहीं ना कहीं पानी की भी कालाबाजारी होती है। मैं समझता हूँ कि बड़े बड़े मॉल्स है, हॉस्पिटल्स है, शादी खाने हैं और ऐसी जगह हैं जहाँ पर कि पानी का मिसयूज होता है और उसको कमर्शियल तौर पर ब्लैक मार्केटिंग के थ्रू टैंकरों द्वारा भेजा जाता है, बेचा जाता है। तो इस वजह से ये लोगों को पानी नहीं दे पा रहे। अभी वो बोल रहे हैं कि मीटर बिठाने की बात चल रही है, तो मीटर बिठा के मतलब ये चाहते हैं कि लोगों के ऊपर एक्स्ट्रा पैसा चार्जेस करना चाहते हैं, या क्या है, क्या उसके पीछे फिर से कोई टेंडर प्रक्रिया में पैसा लगाने का? देखिए, औरंगाबाद मैं समझता हूँ लूट मार किस तरह की जाती है, तो ये एक लेबोरेटरी बन चुकी है औरंगाबाद। और ये लूट मार जो कोई और नहीं करता है कि बल्कि बड़े बड़े हिंदुस्तान के जितने भी मैं समझता हूँ एजेंसीज होती है जो हिंदुस्तान में कहीं ब्लैक लिस्ट हुई रहती है, तो वो औरंगाबाद में आके ठेका लेती है। और ठेका लेने के बाद में यहाँ की आवाम पे ऐसा बोझ डाला जाता है, जैसा कि पिछले साल 2 साल 3 साल पहले भी इन्होंने मीटर बिठाने की शुरुआत की थी। अरे आपने अगर पानी नहीं दिया तो आप मीटर किस बात का बिठा रहे? आप सबसे पहले तो आपकी जो सप्लाई है उसको आप बराबर कीजिए। आपने कहा था कि 24/7, तो आप उसको पहले लागू कीजिए ना। हम मीटर बिठाने के खिलाफ नहीं है, क्योंकि हम भी जाते हैं कि आप अगर 4,600 रुपये साल का पानी का बिल ले रहे हैं और उसके अंदर आप हैं तो मैं समझता हूँ 50 या 60 दिन के हिसाब से दे रहे हैं। 336 जो 62-65 दिन होते हैं साल में, आप 65 दिन का पानी दे रहे हो और 300 दिन के पैसे एक्स्ट्रा ले रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि आप 365 दिन पूरा पानी दें और उसके अंदर हम जितना इस्तेमाल करें उसका पैसा लें। अभी पिछले 2 महीने में भी रोड के लिए पैसे दिए थे, सैकड़ों करोड़ मिले, लेकिन आज भी रोड के हालात खराब है। कहीं तो भी आप लोगों का ऐसे देखा जा रहा है कि चाहे एमआईएम हो, शिवसेना
कांग्रेस हो बीजेपी हो, किसी भी पदाधिकारी है उन्हीं के पास में काम हो रहा है, बाकी जगह काम नहीं हो रहा है, ऐसा क्या है? देखिए ये बात सही है कि पहला जो 100 करोड़ का बजट आया था उसके अंदर जो सत्ताधारी पक्ष ने बंदर बांट की थी, तो मैंने ऐसे ऐसे रोड बताऊंगा आपको। MIDC से कल मैं आया कैम्ब्रिज स्कूल के आगे, वहाँ कोई बस्ती नहीं है, लेकिन वहाँ एक पक्की सड़क बनी हुई थी, जो कि आज आप ये मेरे ऑफिस के सामने से देखेंगे आप तो ये VIP रोड कहलाता है। तो वो 100 करोड़ के अंदर उन्होंने जो बंदर बांट की थी पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से और सत्ता में होने की वजह से, उसके बाद में उस वक्त के यहाँ के हमारे MLA इम्तियाज जलील साहब, जिस वक्त यहाँ पे CM उस वक्त देवेंद्र फडणवीस साहब थे, तो उनका मुझे याद है आज भी उनका के दौरा था, तो हमने हड़कों में उनकी जहाँ सभा थी तो हमने वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रोड के मुद्दे पे उनको काले झंडे बताने का मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM पक्ष ने तय किया था। लेकिन जैसे ही बात डिपार्टमेंट को मालूम पड़ी, पुलिस कमिश्नर और पूरी पुलिस मशीनरी हरकत में आई और उन्होंने CM को बताया कि ऐसा ऐसा मामला है, रोड की वजह से एक खातर इम्तियाज जलील साहब और MIM के पूरे नगर सेवक आपको काले झंडे दिखाने वाले। तो उस वक्त CM देवेंद्र फडणवीस साहब ने इम्तियाज जलील साहब के पास एक मैसेज दिया कि आप मुझसे आकर मिले, आपका क्या मुद्दा है, आप मुझ मेरे सामने बात रखिए, उसके बाद में फिर आप जो है तो काले झंडे ले। आपकी भी पार्टी के नेताओं को उस वक्त ताकि रोड के काम रोड मिले हैं, ऐसा नहीं हुए कि उन्होंने बंदरवाट में कहीं ना कहीं आपको भी शेयर मिला है? मेरी नज़र में तो सिर्फ और सिर्फ एक रोड है जो इस वक्त हमारे विरोधी पक्ष नेता फिरोज खान साहब थे, उनके वार्ड में सिर्फ एक रोड का उतना 2 करोड़ रुपए का काम मिला था बस। उसके अलावा जो मैं बता रहा हूँ ये VIP रोड कहलाता है। क्या वजह है कि आपने इसको नहीं लिया? सुराना कॉम्प्लेक्स के सामने चलने के लिए रास्ता नहीं है, आपने वो नहीं लिया। सिटी में जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग चलते हैं, जहाँ पे ट्रैफिक का ज़्यादा आमोदरफ्त है, तो वहाँ लेना चाहिए, ऐसी जगह नहीं लिया उन्होंने। तो मैं बता रहा था आपको कि CM फडणवीस साहब ने जब 150 इम्तियाज जलील साहब से सुना कि ये मुद्दा है, उन्होंने कहा आप काले झंडे आज का पोस्टपोन कीजिए, आज मैं आपके लिए जो घोषणा कर रहा हूँ आप उसको सुनने के बाद में ताली बजाएंगे। और उन्होंने वाकई में उस वक्त स्टेज के ऊपर से 150 करोड़ रुपए के और रोडों का जो है तो ऐलान किया और उसके अंदर कहा कि इम्तियाज जलील साहब आप भी मुझे एक लिस्ट दीजिए, उसके हिसाब से मैं आपके जो बताए हुए रोड है वो बिल्कुल शामिल करूँगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इम्तियाज जलील साहब के दी हुई लिस्ट और हमने जहाँ जहाँ कहा था इम्तियाज जलील साहब ये रोड ज़रूरी है, उन्होंने उसको मानते हुए आज मैं समझता हूँ कि उसका टेंडर भी हो चुका है। और कल मैंने मेरे कॉन्ट्रैक्टर से बात किया, ये जो 11 करोड़ का रोड बन रहा है VIP रोड, तो यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर से बात करने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे मेल आ चुका है MSRDC से कि आप आपका जो है 2% वो रेडी रखिए, नेक्स्ट वीक में हम कभी भी आपसे मंगवाएंगे और आपको वर्क ऑर्डर देंगे। प्रशासन नहीं मानता आपकी बात? देखिए प्रशासन की एक बहुत बड़ी फेलियर ये रहा कि हमने पिछले 5 साल जो 2015 में हमने किए, तो उसके अंदर एक साल किसी भी कमिश्नर को हमने वहाँ देखा नहीं। हमने 5 साल में 6 कमिश्नरों के साथ में काम किया है। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट खुद नहीं चाहती कि ये शहर जो एक वक्त में एशिया का सबसे फास्टेस्ट डेवलप्ड सिटी हुआ करता था, आज सबसे पिछड़ा हुआ इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे माइनॉरिटीज, दलित ये एक बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं इसके साथ अन्याय किया गया, जानबूझकर किया गया। और यहाँ पे जो भी कमिश्नर आए वो कहीं ना कहीं सत्ताधारियों के दबाव में काम किया उन्होंने, इसलिए ये शहर की हालत हुई थी। लेकिन एक अच्छा आमदार और आज के खासदार इम्तियाज जलील साहब जब से शहर के अंदर इन्होंने कमान संभाली है, तो मैं समझता हूँ कि अब आप कुछ ही दिनों के अंदर, मैं समझता हूँ 1 महीने के बाद आप आइए और मुझे बताइए कि रोडों की क्या बेहतरीन हालत है उनकी। ये अभी तक जो हो गया वो हो गया। महानगर पालिका प्रशासन आप लोगों का बात नहीं मानते, अपनी मनमानी करते हैं। देखिए महानगर पालिका के प्रशासक जो है, मैं समझता हूँ कि वो हमारी ही नहीं बल्कि किसी की भी बात नहीं मान रहे, क्योंकि हमने देखा कि चाहे किसी भी पक्ष के नगर सेवक हो, उन्होंने किसी की बात को नहीं मानते हुए जितना भी हमने बजट बनाया था, बजट बनाने के बाद उन्होंने उसको पूरा लैप्स कर दिया। एक बहुत ही छोटा बजट उन्होंने रखा है जिसके अंदर के सिर्फ मेंटेनेंस के काम हो सकते हैं। नए कामों के लिए उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई फंड नहीं है। फंड नहीं है तो आपका काम है फंड लेकर आना, आपने टैक्स वसूली करना। आपके पास कई करोड़ रुपए के जो है पेंडिंग, जबरदस्ती के छोटी छोटी बात के ऊपर इश्यूज पड़े, लोग तैयार है टैक्स भरने के लिए, वो कोर्ट मैटर कर चुके हैं उन्होंने। आप उनको बैठ के बीच का रास्ता निकाले तो आज पूरा जितना भी कारपोरेशन के ऊपर बोझा है, मैं समझता हूँ पूरा बोझा हट सकता है। लेकिन कोई ऐसा सिंसियर, कोई ऐसा सीरियस कमिश्नर यहाँ पर आए जो कि वाकई में शहर को डेवलप करने की इच्छा रखता हो,
और गवर्नमेंट ने भी उसको पूरा फ्री हैंड देना चाहिए, उन्होंने भी उसके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर नहीं रखना चाहिए, तो जब कहीं जाके औरंगाबाद शहर जो है तो वाकई में एक हिस्टोरिकल सिटी बन सकता है। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।